तो ठीक है, महेश थाउट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए मोस्ट ऑफ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बताए थे। मोस्ट ऑफ के बाद आपका अगर नाउन जो होगा वो क्या होगा, अगर काउंटेबल है तो क्या होगा भाई, प्लोरल होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। महेश थाउट दैट, ठीक है, ही वुड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इनडायरेक्ट नरेशन ये है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विल का वुड हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर, ही डिड नॉट आंसर, है ना। यहाँ पे जो आंसर है क्या है, एक वर्ब है, ये क्या एक वर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत है। ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, करेक्ट। तो देखिए ये वर्ब है और ये देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस के बाद जो यहाँ पे लिखा हुआ करेक्ट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या किया है, ये आंसर क्या किया है, आंसर को करेक्ट किया है या करेक्टली किया है। ठीक है, मोस्ट जो क्वेश्चन है उसको क्या किया भाई, वह करेक्ट किया है या करेक्टली किया है। तो देखिए हमेशा जो होता है वर्ब की जो विशेषता कौन बताता है, वर्ब का विशेषता बताता है एडवर्ब, एडवर्ब बताता है ना, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो जो राइट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, करेक्टली। ठीक है, ये होगा आपका करेक्टली यहाँ पे, तो यहाँ पे करेक्ट को काटेंगे और क्या करेंगे, करेक्टली करेंगे। ठीक है, महेश थाउट दैट ही वुड पास इन द एग्जामिनेशन ऑल्दो ही डिड नॉट आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, पहला तो ये यहाँ रहे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और नोटिस करने वाली तो बात है, पास इन। ठीक है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि अब इसमें एक और एरर उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए एक यहाँ पे दिख रहा होगा पास इन, ठीक है ना, पास इन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि क्या होगा, पास एन होगा। ठीक है, पास एन एग्जामिनेशन। ठीक है, पास एन एग्जामिनेशन, पास एन एग्जामिनेशन जो कि क्या है, इडियोमेटिक है। ठीक है, अपने आप में क्या है, इडियोमेटिक है और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। पास के साथ इन नहीं लगाएंगे, पास इन नहीं लगाएंगे, बल्कि पास एन एग्जामिनेशन होगा। हाँ, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे कि सक्सीड की बात हम करते हैं, तो सक्सीड इन एन एग्जामिनेशन चलेगा। ठीक है, ये सही है। अगर इसके यहाँ पे अगर पास है, अगर इसके यहाँ पे अगर यहाँ पे फेल कर देते तो, ठीक है, ये पास है, इसके यहाँ पे फेल कर देते तो फेल, तब यहाँ पे फेल इन एन एग्जामिनेशन सही होता। ठीक है, ये सही होता। तो फेल इन एन एग्जामिनेशन सही हो सकता है, सक्सीड इन एन एग्जामिनेशन हो सकता है, पर पास इन नहीं। ठीक है, इडियोमेटिक है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इसलिए मैं लिया हूँ इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, पहले कि इसमें आपको दो एरर बताने थे। एक तो यहाँ पे जो है करेक्ट नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, करेक्टली होता है, एडवर्ब होता है ये। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडवर्ब करेक्टली था, और दूसरा यहाँ पे पास इन नहीं बल्कि यहाँ पे एन होता है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट हिज सन वाज गॉन आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या गलती यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हम लोग करते हैं, तो देखिए ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है, ये जो सन है, ठीक है, जिसकी उसके अपने सन के बारे में बात जो हो रहा है, तो उसके जो बेटे का जाने की जो बात हो रही है ना, जाने की बात जो हो रही है, जाने का जो काम है उसके कहने से पहले हुआ है। क्योंकि नोबडी बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड, जब उसने कहा उसके पहले ही उसके बेटा के बारे में बताया जाएगा। जब वो कह रहा था उसके पहले ही वो उसका जो बेटा था कंट्री से बाहर जा चुका था, है ना। तब ध्यान रखिएगा ऐसे कंडीशन में नोबडी बिलीव्ड हिम। ठीक है, व्हेन ही सेड भी सही है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे पास्ट है। ध्यान रखिएगा जब ऐसा हो तो एक तो पास्ट से, ठीक है, पास्ट की तो बात हो रही, पास्ट से भी पहले पास्ट। ठीक है, पास्ट के पास्ट में नोट करिएगा यहाँ पे, पास्ट के पास्ट में, ठीक है, पास्ट के पास्ट में ऐसा कंडीशन आए तो क्या करेंगे, तो पास्ट के एक्शन या इवेंट के लिए, ठीक है, पास्ट के पास्ट में अगर ऐसा कभी एक्शन हो, कोई इवेंट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पास्ट के पास्ट के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट ध्यान रखिएगा, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। मीन्स कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हमें चेंज क्या करना होगा, ठीक है, चेंज ये करना होगा, हिज सन, यहाँ पे वॉज काटना होगा, हिज सन की जगह पे क्या करना होगा, हिज सन हैड करना होगा। ठीक है, हिज सन हैड गॉन आउट ऑफ द कंट्री। ठीक है, दो क्वेश्चन, दोनों में आपको रूल मैंने बताया।
अगर पास्ट के पास्ट वाले अगर ऐसे केसेस आए तो अभी क्या करना होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कुणाल्स फादर, जो कुणाल्स के पिता हैं, एडवाइज्ड हिम नॉट टू राइड द मोटरसाइकिल लेटली एट नाइट। ठीक है, पहले तो यहाँ पे ध्यान रखिए, लेटली यहाँ पे लिखा हुआ है लेटली इक्वल टू होता है क्या, रिसेंटली। ठीक है, लेटली इक्वल टू रिसेंटली। ठीक है, और लेट का मतलब आपको पता होता है कि क्या भाई, बाद में। लेट का मतलब क्या होता है, बाद में। ठीक है, आफ्टर द फिक्स टाइम। ठीक है ना, आफ्टर द फिक्स टाइम, तो मीन्स बाद में। अगर कुणाल के पिता एडवाइस की हैं उसे राइड नहीं करने के लिए मोटरसाइकिल, कब, एट नाइट, तो लेटली एट नाइट नहीं, बल्कि लेटली का मतलब तो होता है रिसेंटली होता है। ठीक है, हाल ही में की बात नहीं बोली, बल्कि यहाँ पे बताने की वो कहना जा रहा है कि वो लेट नाइट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेटली काट के यहाँ पे लेट करना होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दोनों तरफ अगर कंपैरेटिव, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में हम लोग दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना। जैसे द फास्टर है, यहाँ पे द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू, उसका फिर जो यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो क्लॉज स्टार्ट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट काटेंगे, बल्कि यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लार्जर करना होगा। ठीक है, तो हम ऐसे कंडीशन में, पैरेलल कंडीशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट जो फर्स्ट क्लॉज में अगर सब्जेक्ट था वो अगर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो सेकंड क्लॉज भी आपका जो होगा कंपैरेटिव डिग्री होगा। मीन्स कि द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे एग्जाम में ये वाले जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ 4th नंबर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं पहले भी एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली से रिलेटेड। तो काफ़ी सारे मैंने वीडियो में क्वेश्चन में बताया है व्यू कि अगर हार्डली है तो उसका जो कंजंक्शन होगा क्या होता है, वेन होता है। हार्डली का जो कंजंक्शन होता है वेन होता है, ध्यान रखिएगा। हार्डली के साथ जो कंजंक्शन होता है वेन होता है। तो ये सेंटेंस आपको जब भी हार्डली से देखे तो आप पहले चेक करें वेन है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब दूसरा चीज़ ये चेक करना होगा कि हार्डली के बाद क्या होता है भाई, डिड है। ठीक है, डिड है। अगर हैड वाला होता है तो वहाँ पे अगर यहाँ पे देख लीजिए हार्डली, ठीक है, हार्डली है, डिड है, सही है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हार्डली, डिड और सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा अब जो सब्जेक्ट यहाँ पे हार्डली, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस के बाद ये जो वर्ब है क्या होगा, तो ये वर्ब यहाँ पे गलत होगा, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे, आपको ये करना होगा कि आपको हमेशा ध्यान रखिए। ऐसे भी यहाँ पे आप पहले तो चेक यहाँ पे देख लिए कि भाई हार्डली के बाद डिड है, डिड के साथ वैसे भी वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इस तरह से आपको चेक करना होगा और यहाँ पे करेक्ट करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट होगा इस तरह से आंसर। चलिए, तो खास इसमें कोई एरर नहीं था, हार्डली के साथ वेन का यूज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमेशा ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के पहले अगर यहाँ पे डिड है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर हैज़ नॉट बीन एनी रेनफॉल इन हिज पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस द लास्ट 2 years। ठीक है, अब इसमें कहाँ पे एरर है, ध्यान देने वाली बात है। देखिए, जब इस सेंटेंस पढ़े कि भाई देयर हैज़ नॉट बीन एनी रेनफॉल इन हिज पार्ट ऑफ द कंट्री, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ये क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो आप सबको सभी को पता है कि सिंस का भी प्रयोग होता है और फॉर का भी यूज़ होता है। तो सिंस कब होता है भाई, सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस और फॉर का। तो सिंस का यूज़ कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, और फॉर के यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लास्ट 2 years क्या है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम है ना, ये क्या है आपका पीरियड ऑफ टाइम है।
अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने क्या बताया कि यहाँ पे आप सिंस नहीं करेंगे बल्कि आप यहाँ पे फॉर करेंगे, ठीक है। चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एज सुन एज ही ओपनड द ओल्ड वुडन बॉक्स देन अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट। सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज सुन एज, ठीक है। एज सुन एज हो गया, बिकॉज हो गया, सिंस हो गया, फॉर हो गया, ठीक है। सिंस फॉर एज हो गया। इन सभी के बाद, ठीक है, इनके बाद ध्यान रखें क्या करना होता है। इनके बाद क्या नहीं यूज़ करते हम लोग, देन का यूज़ नहीं करते हैं, सो का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, देयरफॉर का यूज़ नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं देन है, तो देन का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। इसके बदले हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। एज सुन एज ही ओपनड ओल्ड वुडन बॉक्स कॉमा अ रैट जम्प्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना है तो चेक कर लीजिए भाई कि ये पास्ट में, ओपनड पास्ट में है, ये भी पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन। डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड व्हेन यू वर इन द गार्डन, ठीक है भाई। यहाँ पे व्हेन यू वर, यू के साथ वर होता है इन द गार्डन, ठीक है। चूँकि पास्ट की बात हुई तो पास्ट में भी है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं डिड है। अगर डिड है तो देखिए, ठीक है, डिड है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पास्ट में है। डिड यू सी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखें, देखना होगा कि एनी ऑफ द चाइल्ड, इसी में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गलती जो है आपका इसी में है, ध्यान रखिएगा। अब कहाँ पे एरर है, अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा आपको। तो थोड़ा सा मैं आपको समय भी देता हूँ कि आप इसे सोचिए कि कहाँ पे गलती हो सकता है। चलिए मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पे आपको चाइल्ड काटना होगा, आपको क्या करना होगा, चिल्ड्रन, ठीक है। आपको क्या करना होगा, आपको ये काटना होगा और आपको क्या चेंज करना होगा, चिल्ड्रन करना होगा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, चिल्ड्रन ऐसा क्यों हुआ। तो ध्यान रखिएगा, एक यहाँ पे वर्ड दिख रहा होगा एनी ऑफ, एनी ऑफ। तो मैंने बताया था एनी ऑफ के बाद, एनी ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। एनी ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है। जैसे सम ऑफ भी होता है तभी प्लूरल होता है, ऑल ऑफ भी होता है तो उसके बाद भी नाउन अगर काउंटेबल है, अगर काउंटेबल है तो क्या होगा, प्लूरल होगा, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले बताया था। तो छोटे छोटे चीज़ होते हैं जो कि कई बार आप जब फ्लो में पढ़ते हैं, डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, तो लगेगा अरे बिल्कुल सही, लेकिन जैसे ही अगर आपको रूल दिमाग में क्लिक करेगा एनी ऑफ, सम ऑफ के बाद क्या होता है, नाउन मैंने क्या बताया था कि प्लूरल होते हैं, तो भाई चाइल्ड नहीं बल्कि चिल्ड्रन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बॉय आस्क्ड हिज फादर व्हाई ही कटिंग डाउन द ट्री। अब देखिए द बॉय आस्क्ड हिज फादर, अब ये क्या है भाई, इनडायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है। सेंटेंस कैसे, इनडायरेक्ट नरेशन में है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में तो ये जो आपका देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये आपका क्या है, पास्ट में है, ये पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट में है तो हिज फादर के बाद जो देख रहे हैं वाई ही के बाद क्या होगा, ही वॉज लगाना होगा, ठीक है, तब जाके सही होगा। ही वॉज, क्या करना होगा आपको, यहाँ पे ही वॉज लगाना होगा, ठीक है, तब जाके सही होगा कि ही वॉज कटिंग, ठीक है। क्योंकि पास्ट जब हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो क्या होता है, आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आपका टेंस भी चेंज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ही वॉकड क्विक सो दैट ही वुड नॉट बी लेट, ठीक है। सेंटेंस छोटा है लेकिन चीज़ें तो समझने वाली बात है ना। ही वॉक, जिनको आता है भाई उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता भाई उनको क्या होगा, दिक्कत होगा। तो ध्यान रखिएगा ये क्या सब्जेक्ट है और ये क्या है, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब है। अब क्विक क्या है यहाँ पे, अब ये जो वर्ब है और इसके बाद देख रहे हैं क्विक मीन्स जल्दी, तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब की तो विशेषता क्या होगा, आपका एडजेक्टिव तो नहीं बताएगा, ठीक है, एडजेक्टिव तो नहीं बताएगा, सॉरी यहाँ पे एडजेक्टिव तो नहीं बताएगा, है ना। तो फिर क्या बताएगा आपका, आपको यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं बताएगा बल्कि, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि तो क्या है, एडजेक्टिव है, आपको यहाँ पे
एडवर्ब करना होगा। क्या करना होगा? एडवर्ब करना होगा, मीन्स कि आपको क्विकली यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कई बार सेंटेंस में आप देखेंगे जहाँ पे वो उसका जो होता है उसकी जो विशेषता बताएगा एडवर्ब बताएगा। एडजेक्टिव नाउन के लिए आपको एडजेक्टिव उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडायरेक्ट नरेशन बेस्ड है कि द टीचर सेड दैट अजय वाज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर बेटर वर्क। मोर बेटर वर्क, भाई यहाँ पे तो एक चीज़ यहाँ पे बोलने में आपको देख रहे होंगे बेटर। बेटर क्या है भाई? कंपैरेटिव, तो अपने आप में है कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब जब ये बेटर कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी है तो मोर लगाकर डबल कंपैरेटिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, हम लोग डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मोर बेटर नहीं, सिर्फ बेटर वर्क करना होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच, फार आदि का प्रयोग, लेकिन हाँ मच, अगर इसके मच बेटर कर सकते हैं, फार बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आप इसके जगह पे मोर के जगह पे आप मच यूज़ कर सकते हैं, फार यूज़ कर सकते हैं, पर मोर नहीं, डबल कंपैरेटिव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मच बेटर, फार बेटर कर सकते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एरर्स के क्वेश्चन देखेंगे जो कि कुछ ट्रिकी होंगे, कुछ रूल बेस्ड होंगे। तो आपको एक चीज़ और करना है, क्या है कि आपको ये नहीं सोचना है कि एरर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको करना है कि आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। हालांकि आपको ऐसा लगेगा कुछ पल के लिए कि भाई इससे कुछ बात नहीं बनेगा, लेकिन आप अगर 15 डेज़ या 10 डेज़ अगर कंटिन्यूस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आपको इसका फील होगा कि भाई नहीं, अब आपसे एरर हो सकता है या होने लगा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? आई कैन नॉट अफोर्ड फॉर बाइंग बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो देखिए, एरर बेसिकली होता है क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि ध्यान रखिए एफर्ट। ठीक है, एफर्ट के साथ यहाँ पे क्या लगाया गया है? प्रीपोजिशन फॉर। ठीक है, जो कि यहाँ पे गलत है। आपको एफर्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है प्रीपोजिशन के साथ, तो क्या होता है? वो होगा एफर्ट प्लस टू। ठीक है, एफर्ट प्लस टू। जब ये टू रहेगा तो टू के साथ क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आपका जो सेकंड पार्ट है, एफर्ट के बाद जो होगा फॉर बाइंग नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? इसको आपको चेंज करना होगा, आपको टू बाई करना होगा, है ना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई बुक्स फॉर दिस कोर्स बिकॉज दे आर वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो ये चीज़, ये एक फॉर्मेशन करना होगा। एक तो ये कॉम्बिनेशन होता है एफोर्ड प्लस टू प्लस V1, इस फॉर्मेट में होता है। दूसरा एक और होता है फॉर्मेट, तब क्या होता है? अगर सिर्फ इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट रहे तो क्या होगा? एफोर्ड प्लस, ठीक है, एफोर्ड प्लस, ध्यान रखिए। अगर एफर्ट के बाद क्या होता है कि टू नहीं होगा, एक होता है एफर्ट के साथ क्या अलग हम लोग यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग एफर्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफर्ट के बाद अगर आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? सीधे एफर्ट के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी सेंटेंस आगे है, कंटिन्यू है, तब यहाँ पे ध्यान रखिए। और ऐसे कंडीशन में जब एरर फाइंड आउट करने की बात किया जाए कि एफर्ट के साथ आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करा दिया गया है, तो प्रीपोजिशन के साथ जो यूज़ होगा उस पर ध्यान रखिएगा कि वहाँ एफर्ट के साथ फॉरने को टू होगा। अगर एफर्ट टू लिखा हो तो ये भी ध्यान रखिएगा, उसके बाद टू के साथ V1 आता है, यहाँ पे वर्ब में ING नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन में अगर होता तो कैसे, अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होता है? ही कैन नॉट अफोर्ड सच अ हैवी अमाउंट। ठीक है, ही कैन नॉट सच अ हैवी अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, तो सच अ हैवी अमाउंट क्या हो जाएगा? ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में बताने का मकसद ये था कि आपको कभी भी एफर्ट के साथ अगर टू रहे तो V1 का यूज़ करें, अगर एफर्ट के साथ फॉर है तो उसको हटाकर टू कर लें। ठीक है, चलिए, आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ही हैज़ बिन वर्किंग विद मी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है, बट आई कैन नॉट क्लेम दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रू। ठीक है, he has been working with me for the last 10 years but I cannot claim
दैट आई हैव अंडरस्टूड हिम थ्रू। अब ध्यान रखिए यहाँ पे एरर क्या हो सकता है ना, कई बार हम लोग हमेशा कोशिश ये होता है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच पर फोकस करना होता है, जैसे कि नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इस सबसे होते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो चलो ठीक है, यहाँ पे जो आपका ही हैज़ बीन वर्किंग विद मी फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मेशन बना हुआ बिल्कुल सही है, बट आई कैन नॉट क्लेम तक सही है, दैट के बाद जो क्लाउज है उसमें आप ध्यान देते हैं कि क्या, आई हैव अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, आई हैव अंडरस्टूड वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सही है, हिम भी सही है, ऑब्जेक्ट भी सही, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं थ्रू, ठीक है, ये थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे होना क्या चाहिए, ठीक है, थ्रू नहीं होगा बल्कि यहाँ पे थॉरोली होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पे थॉरो था यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस, यहाँ पे सेंटेंस लिखने में एरर हो गया था, ठीक है, थ्रू नहीं, यहाँ पे पहले से जो क्वेश्चन में था वो था थॉरो, ठीक है, ये था फॉर्मेशन, आपको थोड़ा सा चेंज करना क्या होगा कि यहाँ पे हिम थॉरो था, लेकिन थॉरो नहीं करना होगा बल्कि आपको क्या है इसमें ऐड करना होगा, एलवाई ऐड करना होगा, मीन्स कि इसको एडवर्ब बनाना होगा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, इसको थॉरो नहीं बल्कि थॉरोली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये अंडरस्टूड क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता कौन बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है एडवर्ब, वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए ये अंडरस्टूड का जो यहाँ पे जो विशेषता होगा वो कौन बताएगा, वो एडवर्ब बताएगा, थॉरो नहीं बल्कि थॉरोली होगा, एलवाई ऐड करेंगे यहाँ पे, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सिंस, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे आता है कि सिंस सी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द इफेक्ट सी माइट हैज़ डन दैट वर्क। सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, तो जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट में एरर तो यहाँ पे नहीं दिखता है, सेकंड में भी कोई एरर नहीं, थर्ड में अगर आते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ दिखता है, ये माइट, माइट जैसे ही दिखा, ये माइट, ये है क्या भाई आपका मॉडल, ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना, मॉडल ऑक्सिलरी है, और इसके साथ क्या लगा है, हैज़, जो कि गलत है, ये हैज़ क्या होगा यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि क्या लगाना होगा आपको, हैव करना होगा, ठीक है, तब जाके ये करेक्ट होगा। सी माइट हैव डन दैट वर्क, और पता है कि हैव के साथ जो फॉर्मेशन होता है वर्ब का वो थर्ड फॉर्म का होता है ना। बस एक छोटा सा सेंटेंस में एरर था, अगर आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रेफर्स कीपिंग हर काउंसिल देन रनिंग अबाउट टेकिंग एडवाइस। देखिए ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, ये प्रेफर का एक यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रेफर का जो इम्पोर्टेंट केस में क्या मैं बताने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो ज़रूर इसे आप ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात हम कर रहे प्रीफर का, तो ध्यान रखिए प्रीफर के साथ क्या यूज़ होता है। देखिए प्रीफर के साथ आप सभी को पता होगा कि भाई हम क्या यूज़ करते हैं, प्रीफर के साथ हम लोग दैन का यूज़ नहीं करते बल्कि हम लोग टू का यूज़ करते हैं, है ना। प्रीफर के साथ हम लोग क्या करते हैं, सभी को पता होगा कि प्रीफर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रीफर के साथ टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका कंडीशन भी आपको जानना होगा कि कब, जब आपका प्रीफर के बाद, ठीक है, प्रीफर के बाद आपका क्या हो, नाउन हो, ठीक है, नाउन हो फिर टू हो और तब नाउन हो, है ना। मीन्स कि दो नाउन हो तब वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, टू का लगाते हैं। लेकिन प्रीफर के बाद केस तब चेंज होगा जब यहाँ पे नाउन ना होकर अगर वर्ब होगा, दोनों साइड वर्ब होगा, तब क्या करेंगे भाई, तब आपको यहाँ पे रादर देन का यूज़ करना होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा प्रीफर के बाद अगर नाउन हो तो ध्यान रखिए उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, प्रीफर नाउन टू नाउन, इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा। जब प्रीफर के साथ अगर वर्ब होगा उसके बाद फिर से एक और वर्ब होगा, ठीक है, तो उन दोनों वर्ब के बीच में क्या होगा, रादर देन का यूज़ करेंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कि ऑर्डिनरली व्हेन इन डिफिकल्टी रेणुका प्रीफर्स कीपिंग, तो भाई कीपिंग क्या है यहाँ पे, नाउन है, ठीक है, नाउन है, कीपिंग हर काउंसल दैन रनिंग। अब नाउन वाले केस में मैं क्या बताया था, यहाँ पे दैन रनिंग, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक नाउन एज अ जेरेंट काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। नाउन क्या काम कर रहा है, एज अ जेरेंट, एज इक्विवेलेंट नाउन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे कीपिंग भी क्या आपका एज अ
जनरल जो कि नाउन की तरह काम करता है, तो दोनों एक तरह से नाउन है। जब मैंने क्या बताया था कि जब दो नाउन होंगे तब हम लोग क्या करते हैं, दैन का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो, ठीक है। पीपल हैव अ राइट, ठीक है, उनको अधिकार है टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम, उसी दरमियान ईच ऑफ देम एक यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन में बताने, ईच ऑफ देम का यहाँ पर रिलेशन में बताने वाला ध्यान से देखिएगा, है ना। ईच ऑफ देम का यहाँ पे अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन सा एरर है, ठीक है, काफ़ी कॉमन सा एरर, लेकिन कई बार अगर आप एग्ज़ाम में होते हैं और प्रेशर में आप गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे नोट करना चाहें तो कर लीजिए। जैसे कि अगर हम ईच की बात करें, ईच ऑफ हो गया, आइदर ऑफ हो गया, है ना, फिर आपका नाइदर ऑफ हो गया, ठीक। इसके साथ एवरीवन की बात करें, एवरीवन हो गया, एवरीवन ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है ना, ध्यान रखिए, इसके बाद क्या होना चाहिए, इसके बाद जो नाउन होगा या आपका प्रोनाउन होगा वो क्या होगा भाई, आपका प्लूरल में होगा, ठीक है। और वर्ब क्या होगा आपका सिंगुलर में, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन जो होगा वो क्या होंगे, प्लूरल में होंगे। वर्ब कैसे होंगे, सिंगुलर में होंगे, ठीक है। तो ईच ऑफ देम के साथ यहाँ पे मैंने बताया कि प्लूरल में नहीं होगा, ठीक है। वर्ब क्या होगा, यहाँ पे जो मैंने बताया था वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज़ होगा, ठीक है। हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज़ होगा। ईच ऑफ देम, और देख रहे ईच ऑफ के बाद यहाँ पे जो आपका नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का वर्ब को यहाँ पे करेक्ट करना था, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे ही वर्ड दिखता है हार्डली, हार्डली दिखते ही आपको एक चीज़ दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हार्डली से क्या क्या कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हार्डली, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हार्डली वाला केस अब तो ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जाता, कॉम्पिटिशन है, कभी भी कुछ भी पूछ दिया जा सकता है। हार्डली के साथ जो कंजंक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ होता है, वेन के साथ होता है ना, वेन का होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हार्डली है, ठीक है, हार्डली डिड ही फिनिश द टैपिंग वेन, ठीक है, सही है। हार्डली के साथ वेन का कॉम्बिनेशन सही है। तब एरर कहाँ पे हो सकता है, तब एरर कहाँ पे हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केस में हार्डली वाला जो क्लॉज है, हार्डली से जो स्टार्ट है ये वाला क्लॉज है, इसके पहले जो होगा ना जो टेंस होगा वो कैसा होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। नोट करने वाली बात इंपॉर्टेंट है। हार्डली के पहले मीन्स के हार्डली वाले जो सेंटेंस होंगे वो कैसे होंगे, पास्ट परफेक्ट होंगे। और वेन के बाद, ठीक है, या वेन से जुड़ने वाले जो सेंटेंस होंगे, वेन वाले जो क्लॉज होंगे वो कैसे होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, है ना। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हार्डली डिड सी फिनिश द टाइपिंग वेन। तो ठीक है, हार्डली के साथ वेन ठीक था, लेकिन यहाँ पे डिड नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, हैड होगा, ठीक है। क्या करना होगा आपको, हैड यहाँ पे करना होगा। हार्डली हैड से फिनिश द टाइपिंग वेन द मैनेजर इंटर्ड द रूम विद सम मोर वर्क, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट का बात होना था, तो यहाँ पे डिड नहीं होता बल्कि हैड करना होता, ठीक है। अभी तक आपने हार्डली के साथ कंजंक्शन वेन का यूज़ करा होगा, लेकिन ये भी चीज़ जाने कि हार्डली वाली जो क्लास होंगे पास्ट परफेक्ट में होंगे, वेन वाले जो होंगे पास्ट इंडेफिनिट में होंगे। तो आप देख रहे हो कि वेन द मैनेजर इंटर्ड, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कि द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स वर सीन बोर्डिंग अ बस टू गो फॉर पिकनिक ऑन द नेशनल हॉलीडे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सेंटेंस पढ़ते एक अलॉन्ग विद दिखता है ना। ऐसे कई सारे वर्ड है जिसको आप चाहे तो नोट कर सकते, जैसे कि अलॉन्ग विद हो गया, विद हो गया, ठीक है, अलॉन्ग विद तो एक हो गया, विद हो गया, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद, ठीक है, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अनलाइक हो गया, अनलाइक के बाद आप लाइक कर सकते, लाइक वर्ड नोट कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू भी आप
आ जाता है सेंटेंस में कभी कभी इस से एरर के रूप में, इन एडिशन टू, ठीक। फिर बिसाइड्स भी आ जाता है ना, बिसाइड भी आ जाता है, बिसाइड्स। अब जितने भी वर्ड लिखे जा सके, विद हो गया, टुगेदर विद हो गया, अनलाइक हो गया, लाइक हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन टू, अलोंग विद। कहने का मतलब है जितने भी यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर इनसे जब क्या है, दो यहाँ पे जो आपका देख रहे हैं, दो सब्जेक्ट कनेक्ट है, द प्रिंसिपल और द टीचर, द प्रिंसिपल द टीचर्स। अगर द टीचर्स की तरफ से देखते तो वर्ड आपको लगेगा कि भाई सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब ऐसे अगर सब्जेक्ट को अगर अलोंग विथ के साथ जोड़ते हैं ना, तो किसके अनुसार हम वर्ब का यूज़ करते हैं? अलोंग विथ के पहले जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार चेक करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, बल्कि द प्रिंसिपल, चूँकि यहाँ पे सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होगा। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो पहले यहाँ पे नो सूनर वाला केस को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पहले ये चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे नो सूनर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और देन नो सूनर के साथ देन का कॉम्बिनेशन होता है। एक और होता है नो सूनर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और देन, ठीक। यहाँ पे हैड के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ये देन। तो ये दो केसेस आते हैं एग्जाम में, दो केसेस नोट कर लीजिएगा। नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉट 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 देन, ठीक है। उसके बाद नो सूनर प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डॉट डॉट देन, ठीक है। आप सेंटेंस में नो सूनर देखा तो आपको पहले फर्स्ट चीज चेक करते देन, भाई सही है, सही है। दूसरा चीज़ अब फिर क्या चेक करेंगे आप कि नो सूनर के बाद आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस लगता है मिस कर गया है, मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड। नो सूनर वाला सेंटेंस में आते हैं तो कहाँ पे मिस्टेक हो गया? नो सूनर, ठीक है, हाँ, नहीं सेंटेंस तो सही है, ठीक है। करना क्या, ध्यान रखिएगा, नो सूनर के बाद आपको चेंज क्या करना होगा, ध्यान रखिएगा। नो सूनर के बाद आपको तो पहले, ठीक है, नो सूनर के साथ देन चेक कर लिया आपने, सही है, नो सूनर के साथ देन होता है। अब अगर आपके सामने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब्जेक्ट तो है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट है, तो क्या यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नो सूनर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैड। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, तब जाकर ये सही होगा। यहाँ पे हैड का यूज़ करना होगा किसके बाद? नो सूनर के बाद। सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से चेक करना होगा आपको और सेंटेंस बनाना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है जो क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी रूल बेस्ड है, तो इसको बताने से पहले इसको भी मैं लिख देता हूँ, है ना। इसको भी आपको मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, तब ज़्यादा आपको क्लियर चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। चलिए लिखना क्या होगी आपको? नो अदर प्लस नाउन जो कि सिंगुलर होगा प्लस डॉट 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 सो एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एक केस हो गया। दूसरा केस क्या बनता है? नो प्लस नाउन जो कि सिंगुलर होगा यहाँ पे प्लस डॉट 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 सो या एज प्लस एडजेक्टिव जो कि पॉजिटिव डिग्री का होगा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का होगा प्लस एज और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस एज डॉट 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 प्लस एज डॉट डॉट डॉट, है ना। तो इस तरह का केसेस में क्या होगा,
आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे, ठीक है। नो के साथ क्या होना चाहिए, अदर होगा कि नो के साथ यहाँ पे नाउन सही होगा, ये चेक करेंगे पहले। कैसे, देखिए ध्यान रखिए कि जब ये वाले सेंटेंस में, ठीक है, ये स्ट्रक्चर के आधार पर जब किसी की तुलना, ठीक है, किसी की जो कंपैरिजन होगा किसका होगा, उसी के ग्रुप में होगा, तब तो ये वाला कंडीशन अप्लाई होगा। लेकिन जब किसी का कंपैरिजन किसी दूसरे ग्रुप के साथ होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के ग्रुप के साथ होगा, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। नो बॉय इन द क्लास इज़ एज ब्राइट एज हिज सन, ठीक है। अब देखिए नो बॉय इन द क्लास इज़ एज ब्राइट एज हिज सन, तो जो बॉय है, ठीक है, कोई भी बॉय की बात हो रही है तो उसी क्लास के दूसरे लड़के का कंपैरिजन हो रहा है। जो बॉय है उसी एक ग्रुप है, ठीक है, इसी ग्रुप में किसी एक बंदे का इसी ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अभी तो ये वाला केस होगा। लेकिन अगर कोई एक इस ग्रुप में है, ठीक है, कोई ग्रुप इसका है, ठीक है, उसका एक बंदा को कोई दूसरे ग्रुप के अगर बंदे से कंपैरिजन हो, तब हम कौन सा केस यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, सेकंड वाला, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे अगर सेंटेंस देखा जाए तो ये वाला प्रेफर है कि एक ही ग्रुप में एक बंदे का उसी ग्रुप में जो दूसरे बंदे के साथ क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तब हमको क्या करना होगा, ये नो बॉय नहीं करना होगा बल्कि नो अदर बॉय करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही और रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो नाइदर, देखिए कॉम्बिनेशन जो होता है ना, कंजंक्शन का एक कॉम्बिनेशन होता है। नाइदर के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता है, नॉर का, ठीक है, नाइदर नॉर। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं सेंटेंस में क्या लिख दिया, और, जो कि गलत है। आइदर के साथ यहाँ पे होता है और का कॉम्बिनेशन, तो लेकिन यहाँ पे नाइदर है, तो हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नॉर करना होगा, ठीक है। हाउ डू यू से दैट नाइदर ही नॉर रमेश हैज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन, है ना, ये होगा, ठीक। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड फॉर द कल्चरल फंक्शन एट माई होम। अब देखना होगा कि यहाँ पे क्या यहाँ पे चीज़ करेंगे, कहाँ पे एरर है, इस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो जब सेंटेंस आपने पढ़ा कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर, ठीक है, द कैप्टन एंड हिज वाइफ, ये दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, तो यहाँ पे प्लूरल सही है, इनवाइटेड भी सही है। लेकिन ध्यान रखिए ये एक वर्ड जो दिख रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनवाइटेड। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इनवाइटेड, अगर यहाँ पे इनवाइट सब्जेक्ट हो, ठीक है, प्लस इनवाइट हो, और किसको, समबडी की बात हो रही है कि द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इनवाइटेड, तो अगर समबडी के साथ हो तो भी क्या होगा, टू लगेगा, ठीक है। इस फॉर्मेशन में हो तब क्या होगा, समबडी हो, सब्जेक्ट प्लस इनवाइटेड समबडी, तो हम क्या लगाएंगे, टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द कैप्टन और हिज वाइफ क्या समबडी है, और इनवाइटेड फॉर नहीं बल्कि यहाँ पे टू होगा, इनवाइटेड टू द कल्चरल फंक्शन एट माई होम, ये हो सकता है। अच्छा, कभी इस तरह से अगर फॉर्मेशन में जगह सब्जेक्ट प्लस टू बी वाला फॉर्मेशन में रहे, तो इनवाइट के साथ तब भी हम लोग क्या करेंगे, इनवाइटेड के साथ तब भी हम लोग टू का यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, तब भी टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ठीक है। अगर पैसिव फॉर्मेशन में भी हो तो इनवाइट के साथ ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के तौर पे हम टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीइंग वाला। बीइंग से कभी कभी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं कि क्या चेंज करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, इट, इसके पहले इट लगाना होगा, इट बीइंग करना होगा, ठीक है, इट बीइंग करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या होता है, क्या एक्चुअली में यहाँ पे समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिसिपल है, ये बीइंग क्या है भाई, आपका पार्टिसिपल है ना, पार्टिसिपल है। और जब ये पार्टिसिपल की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसके लिए एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए ना, इसके लिए क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ
रेफरेंस होना चाहिए। और सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे तब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसके में कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे क्या यूज़ करेंगे। जैसे देखिए बीइंग के बाद यहाँ पे देखिए संडे है, ठीक है। संडे क्या है आपका, दिन है। अगर दिन रहे, समय रहे, तिथि रहे, है ना, मौसम रहे, इस तरह का वर्ड रहे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, हम क्या करते हैं इसके लिए, इन सभी के लिए जो इंट्रोडक्टिव वर्ड के लिए हम इन सभी के लिए क्या करते हैं, इन सभी के लिए इंट्रोडक्टरी जो वर्ड होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं। मीन्स कि इट बीइंग अ संडे, ठीक है, इट बीइंग अ संडे ही वेंट आउट फॉर अ ट्रिप टू पुणे विद हिज फैमिली, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी दिन आ जाए, समय आ जाए, तिथि आ जाए और इसके पहले पार्टिसिपल हो तो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के तौर पे हम को इंट्रोडक्टरी के तौर पे क्या यूज़ करेंगे, इट का यूज़ करेंगे, है ना। चलिए ये तो हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ आई वाज यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप हिज माउथ शट। जैसे ही हमें यहाँ पे कंडीशनल दिखा इफ़, वैसे हम समझ इसमें इसके बाद कुछ तो चेंजेस होने वाला है। जैसे कि इफ़ आई वाज यू आई वुड, मीन्स कि ये क्या है, प्रेजेंट का क्या है भाई, अनफुलफिल, क्या है भाई, अनफुलफिल कंडीशन, ठीक है। होता है कि अनफुलफिल्ड जो होता है कंडीशन या विश, अनफुलफिल विश हो या कंडीशन हो, ठीक है, या फिर डिज़ायर हो, डिज़ायर, कंडीशन, विश। तो इसको व्यक्त करने के लिए होता क्या है एक्चुअली, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब, ये हमेशा क्या होता है, वाज के नहीं फॉर्मेशन में बल्कि वर्ड के फॉर्मेशन में, WERE वर्ब। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड हैव टोल्ड द चेयरमैन टू कीप दिस माउथ शट, कीप हिज माउथ शट। मतलब कि मैं क्या होता, अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं चेयरमैन को क्या कहता, अपने मुंह बंद करो, ऐसा है ना। ये एक प्रेजेंट का एक अनफुलफिल्ड कंडीशन, डिज़ायर, विश जो कही कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी आपको दिखे, आप बिना सोचे समझे आप वहाँ पे क्या करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, ठीक है, WERE वर, क्लियर, ठीक है। चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ किसी भी नंबर में हो, डजेंट मैटर कि नंबर क्या हो, पर्सन क्या हो, डजेंट मैटर। अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ इस पे अभी मैंने चर्चा कर भी लिया था कि नो सुनर वाला मैंने बताया था कि नो सुनर के साथ तो आपको पहला चीज़ चेक करना होगा ध्यान, सही है। फिर आगे बढ़ते हैं कि नो सुनर के साथ अगर हम देखते हैं कि भाई ठीक है, नो सुनर के साथ अगर डिड है, सेंटेंस में नो सुनर के साथ डिड है तो सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ पे तो डिड है, ठीक है, और ये है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है, रिच्ड नहीं होगा बल्कि यहाँ पे क्या होगा, REACH, ठीक है। क्या करना होगा, रिच करना होगा। नो सुनर डिड ही रिच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नो सुनर डिड रहे तो उसके बाद सब्जेक्ट चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आप चेक कर लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो पहला चीज आप नो सुनर के साथ कॉम्बिनेशन दैन का चेक कर लीजिए, ये है सही है, तो फिर कहीं और गलती होगा, वर्ब में चेंजेस हो सकता है, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट पहले डिड हैड कर दिया गया होगा, कुछ भी चेंज कर दिया होगा जिसका अभी जिक्र हो चुका है पहले वाले क्वेश्चन में। तो गाइस यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन था आई होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी, और जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेकर आऊँगा कुछ नए क्वेश्चन के साथ, ताकि उसमें जो भी डाउट होंगे शायद क्लियर हो जाए, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उसमें जो भी रूल है जरूर आप नोट करते जाएँ। अगर ये नोट करते जाएंगे एक क्या होगा, आपका कंप्लीट एक छोटा सा नोट्स बन जाएगा, जो कि आपके एग्जाम से पहले अगर रिवीजन करने पे आपको आई होप कि आपको 10-15 प्लस मार्क्स तो बिल्कुल 100% आ जाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।